अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और ये है जी नाश्ते के बाद का टाइम। और मैंने कल धोए थे जी रात टाइम, शाम टाइम कपड़े। और कल तो बादल बने हुए थे तो कपड़े तो सूखे नहीं। तो फिर जी मैंने नेक्स्ट डे ना छत पे में इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, तो ये कि अब तो धूप बर्दाश्त नहीं होती, इतनी तेज़ धूप निकलती है, इतनी सख्त कि अब तो धूप में बैठा ही नहीं जाता। तो खैर यहाँ पर जी मैंने कपड़े डाल दिए जी खुश्क होने के लिए। और कपड़े इस दफ़ा जी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा कपड़े हो गए, शायद मुझे टाइम नहीं मिला या पता नहीं क्या। तो ऐसे करते करते कि अच्छा कल धोऊंगी, ऐसे करते करते जी इतना टाइम हो गया और इतने कपड़े हो गए। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, सारे कपड़े मेरे वॉश हो गए थे और सारे कपड़े जो है ना मैंने सूखने के लिए डाल दिए। और जी उसके बाद यहाँ पर जी मैं करवा रही हूँ जी स्टडी हुज़ैफ़ा के। एक्चुअली पेपर स्टार्ट हो गए हैं और जी उसको वैसे तो वो ट्यूशन जाके सारी प्रिपरेशन कर लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं घर में भी उससे सुन लेती हूँ या जो उसको टफ़ चीज़ लग रही होती है उसका लिखवा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बैठ के पी रही थी चाय, और चाय के साथ ही मैंने उसको कह दिया जी आ जाएं आप बुक लेके। तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बुक लगती है तो हम उसको कर लेते हैं। तो इंग्लिश का चूँकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो इंग्लिश की मैं आपको जो है ना तैयारी करवा देती हूँ, बाकी आप ट्यूशन तैयारी कर लेना और थोड़ी सी मैं करवा देती हूँ। तो मेरे ख्याल से बच्चों के क्या पेपर हों, साथ में जो है ना माँ के पेपर भी होते हैं, माँ को भी टेंशन लगी होती है। तो सही बात है, मुझे भी इतनी टेंशन है ना। तो मैं उससे सारा सुन रही थी, लिखवा रही थी और दुआएं ही कर रही थी कि मेरे बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। और जी यहाँ पर थोड़ा बहुत ही मैं उसकी हेल्प करवा सकती हूँ। फिर ये कि जो उसे चीज़ समझ में नहीं आती तो थोड़ा सा उसे समझा देती हूँ, और जो है ना मतलब ट्रांसलेट करके एक एक लाइन उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, ताकि फिर उसको समझ आ जाए और वो जो आंसर है ना वो अच्छे तरीके से कर सके और उसको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि जब आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं ना तो फिर आपको आंसर भी आ जाता है। तो स्टेटमेंट क्लियर होना बड़ी ज़रूरी होती है आपके लिए। तो यहाँ पर जी मैं उसको यही, वो मुझे बता रहा था कि ये देखें जी ये है ये है ये है। तो वैसे तो मोबाइल पे मेरे पास सारा जो डाटा है वो मौजूद है। तो मतलब ये कि कोई भी मसला वगैरह हो या फुल सिलेबस उन्होंने मुझे मोबाइल पे सेंड किया हुआ स्कूल वालों ने। तो ये नहीं होता कि बच्चे से अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो माँ बाप को पता नहीं होगी। तो सारा सिलेबस मेरे पास मौजूद है। तो जी थोड़ा सा मैंने उसे यहाँ पर टाइम दिया, और उसके बाद जी चूँकि मैंने किचन में आना होता है और किचन में गैस की भी टाइमिंग जो है ना बड़ी अजीब सी है, तो इसलिए आप ज़रा भी मिनट का मिनट इधर से उधर हो ही नहीं सकते। आपने फ़ौरन से फ़ौरन जो है ना काम कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि अगर आप इधर से उधर हो जाए ना मिनट्स का मिनट, तो फिर 2 घंटे बाद पूरी गैस चली जानी होती है। तो फिर आप जो है ना बैठे ही रह सकते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर है, लेकिन जो गैस असली गैस पे खाना बनता है ना वो सिलेंडर पे इतना स्लो बनता है ना, तो इस वजह से। और वैसे भी वो जो है ना महंगी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो सिर्फ एमरजेंसी के लिए रखी हुई है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। नहीं तो मैं खाना जो सारा है ना वो इसी पे बनाती हूँ। खैर खाने में आज मैं बनानी थी गोभी, और इसलिए मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो के ना हुज़ैफ़ा को पढ़ा रही थी। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते भी जो है ना 12:30 हो गए, और अभी भी मैंने उसको छुट्टी नहीं दी। इवन के किचन के पास ही बाहर जो है ना मैंने उसको अपने पास बैठाया हुआ है कि आप इधर बैठ के जो है ना उसको दे दिया जी याद करने के लिए, लर्न करने के लिए। क्योंकि घर में हो ना बच्चे तो खेलते रहते हैं, उनका ध्यान खेलों में होता है, और खेल खेल के इतनी शरारतें करते हैं दोनों भाई आपस में मिल के कि मैं आपको क्या बताऊँ, रोला डाला होता है, इतनी शरारतें करते हैं, इतना खेलते हैं। तो इस वजह से मैंने ना तंग आके मैंने कहा इधर आ जाओ, बैठ जाओ और ना स्टडी करो। तो फिर मैंने उसको ना सबक याद करने के लिए दे दिया था, तो मेरे पास ही बैठ के जो है ना लर्न कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ये ना हो गैस चली जाए और मेरी हंडिया उधर की उधर ही रह जाए, तो मैं फटाफट से जो है ना ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और खाने में आज बनेगी जी गोभी। और गोभी मैं किस तरह से बनाती हूँ मैंने आपके साथ आगे काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। गोभी के अंदर मैं ऐड करूँगी जी चिकन, और गोभी के अंदर मैं चिकन जो है ना श्रेडेड ऐड करती हूँ, वो भी मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है।
तो इसलिए डिटेल में रेसिपी तो आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर आपको दिखाना मुझे अच्छा लगता है। आपके साथ वीडियोस बना के जो मैं शेयर करती हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी फ़ील होती है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये खाना बना रही हूँ या मेरी ये रूटीन है। तो आपको भी अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे शेयर करेंगे कि आपको कैसा लगता है मेरी रूटीन देखना, मेरी वीडियोस देखना, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे। तो खैर यहाँ पर जी फटाफट आप मेरी स्पीडें चेक करें, थोड़ी तो स्पीडें मैंने मारी हुई हैं और थोड़ी मैंने वीडियो फास्ट की हुई है। ये ना समझिएगा कि इतनी तेज़ी कैसे काट रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी मैंने स्पीड तेज़ की हुई है और थोड़ी सी स्पीडें वाकई मैं मारी थी, क्योंकि मतलब ये कि गैस का आपको बताया कि बड़ा इशू है, तो मुझे फिर यही डर होता है कि गैस ना चली जाए। तो आगे तो ये होता था कि हंडिया रख के मैं जो है ना बर्तन वॉश कर लेती थी, लेकिन अब ना मैंने रूटीन ही चेंज कर दिया। अब मैं हंडिया रख के बर्तन नहीं वॉश करती, अब मैं हंडिया रख के जो बाकी चूल्हे के मेरे काम होते हैं वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, या हंडिया रख के फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। इस तरह के जो काम होते हैं ना सारे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने ना कहा चलो बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ, जितने बर्तन वॉश होंगे उतने कर लेती हूँ, बाकी फिर ये कि मैं बाद में वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर जी बर्तनों को मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी। और ये भी ये भी वीडियो फास्ट हुई हुई है, इतनी फास्ट तो कोई भी क्लीन नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। तो खैर बर्तनों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, और बर्तनों को वॉश करने के बाद जो हंडिया का बाकी काम है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि साथ साथ मैं हुज़ैफ़ा को भी पढ़ा रही थी, उसके भी सबक सुन रही थी। और काम मेरे आज काफ़ी सारे थे, मेरे ख़्याल में डेली के काम ही काफ़ी सारे होते हैं। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा काम होता है जो हमने सोचा होता है कि हमने ये करना है, ये करना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी दिन कोई काम ना हो, क्या हाँ आज कोई काम नहीं, सिर्फ हंडिया बनानी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, और हमने रूटीन बनाई होती है कि हमने ये करना है। तो खैर बर्तन धोने से पहले ना मैंने जो ये मेरी परात है ना, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से नुचड़ जाए उतनी देर तक, और फिर मैं बर्तन वॉश करके ना आटा गूँध लूँगी। वैसे तो आटा था मेरे पास, मतलब ये कि जो दोपहर की रोटियां वो बन जानी थी, लेकिन फिर भी मैंने ना जो है ना इसको मैंने कहा अभी जो है ना गूँध लेती हूँ, बाद में फिर टाइम मिले या ना मिले, सो और भी काम होते हैं। और तो फिर ये कि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो ये भी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। ये ना हो कि वो आटा कम पड़ जाए तो फिर मैं परेशान हो जाऊँ कि ये क्या बात हो गई। तो खैर आटा गूँध लिया मैंने, और आटा भी मैंने ख़त्म हो गया, आटा भी जितना था मैंने सारा ही गूँध लिया। और उसके बाद जी हंडिया का जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और आज आपको हंडिया क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि आज मैं दूसरे ट्राईपॉड से वीडियो शूट कर रही हूँ। जो मेरा बड़ा वाला ट्राईपॉड है ना वो यूज़ ही नहीं होता मेरा, पता नहीं क्यों मैं यूज़ ही नहीं करती, वो तो रूम में ही रखा रहता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं जो है ना इससे मैं आज वीडियो बनाती हूँ ताकि पता तो चले कि हाँ ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो हस्बैंड मुझे कहते हैं ये तो तुमने बस ला के रख ही दिया, ये तो तुम यूज़ ही नहीं करती, ये तो पता नहीं तुम क्यों लेके आई थी। तो बस ऐसे ही किचन मेरा थोड़ा छोटा है ना, तो फिर इस वजह से जो छोटा ट्राईपॉड है मैं उसी में एडजस्ट वगैरह कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर जी हंडिया का जो काम है वो कर लेते हैं। चिकन शेड मैंने निकाल के कर लिया था, और आज जी मेरे प्रेशर कुकर ने मुझे धोखा दे दिया। मैं बड़ी तारीफ़ें करती हूँ कि मैं हर चीज़ प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो आज जो बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वैसे ही उसकी रबड़ ख़राब थी, लेकिन मुझे नहीं था पता इतनी ख़राब है। तो खैर जब भी मैं उसको लगाऊं तो वो घूम के बाहर निकल जाए, जब भी मैं उसको लगाऊं वो घूम के बाहर निकले। मैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। खैर फिर भी मैंने उसको एडजस्ट करके लगा दिया, लेकिन साइडों से सारी जो उसकी भाप थी वो लीक हो ही जा रही थी, वो बोल ही नहीं था रहा। इतना टाइम हो गया, कुछ वैसे गैस का होता है काली पड़ी होती है, और कुछ ये टेंशन अब मुझे पड़ गया। मैं कहूँ अब मैं क्या करूँ। और अगर मैं प्रेशर के बगैर हंडिया बनाऊँगी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और गैस चली जाएगी। तो मैं तो इतनी परेशान हो गई। फिर जी हस्बैंड आए, हस्बैंड को मैंने बोला, तो उन्होंने बोला तुम गुजारा नहीं कर सकती। मैंने कहा जी गुजारा तो नहीं होना। तो कहते चलो मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। तो खैर वो लेके गए, लेकिन वो भी लेके गए तो जो बेल्ट है वो इतनी दूर से मिला, इतनी दूर से मिला, उसमें इतना टाइम लग गया कि वाकई मुझे गुजारा ही करना पड़ा। प्रेशर कुकर के बगैर ही आज मैंने जी हंडिया बनाई। तो जितनी देर में हस्बैंड आए वो मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दी, तो
तो ये कि चिकन भी कुक हो गया और प्याज भी जो है ना अच्छी तरह से कुक हो गए। तो जो मेरा प्रेशर वाला काम था वो हो गया। और जो गोभी है वो तो मैं प्रेशर में बनाती नहीं हूँ, वो तो मेरी वैसे ही कुक हो जाती है। तो मैंने कहा ये अच्छा हो गया कि चलो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना प्रेशर के बगैर आज मेरी हंडिया जो है ना टाइम पे बन के रेडी हो गई थी। तो देख लें जी, अभी मेरी हंडिया रेडी नहीं हुई तो मेरी स्पीडें आप चेक करें। मैंने कहा फटाफट से मैं रोटियां बना लूँ, क्योंकि फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है। अगर खाना बनाने में देर हो जाए ना तो फिर नमाज़ भी रह जाती है। तो खैर उसके बाद जी हम आए थे यहाँ पर मेरे हस्बैंड के पप्पू के घर। उनकी जी नंद फोत हो गई थी तो उसका जी अफसोस करने के लिए तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली। वैसे मैं कहीं जाके वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर देते हैं। आप मेरी डेली रूटीन देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ जा रही है। तो खैर उसके बाद जी आ गए हम घर, और घर आके जी हस्बैंड लेके आए थे स्ट्रॉबेरी का सीज़न आ गया और बड़ी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आई हुई और इतनी प्यारी माशाल्लाह से, इतनी खूबसूरत लाल लाल सी, इतनी प्यारी लगती है। तो जी हस्बैंड ने कहा जी शेक बनाएं। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, बच्चे भी शौक़ से पी लेते हैं। तो चलो शुक्र है कोई शेक तो बच्चे शौक़ से पीते हैं, नहीं तो बच्चे कोई और शेक तो शौक़ से पीते ही नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी का शेक बड़े शौक़ से पी लेते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने कहा जी चलें ठीक है मैं शेक बनाती हूँ और बच्चों को भी यही दे दूँगी। और यहाँ पर जी शेक बना रही हूँ, और शेक में जब ज़्यादा सारी चीनी ना जब तक डले तो शेक का मज़ा नहीं आता। फिक्का शेक तो मज़े का लगता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जी चीनी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐड की है। आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन हमारे घर में इसी तरह पसंद की जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम डाल लीजिएगा मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन हम तो इसी तरह से पीते हैं। जब शेक पी रहे हैं तो प्रॉपर शेक तो होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो खैर बड़ा मज़ेदार सा शेक बना था, और हमने भी जी आज स्ट्रॉबेरी का जो शेक है वो नया कर लिया और बड़ा मज़ा आया। और जी इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।